हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिक कुछ क्वेश्चंस जो टॉपिक हमने पढ़े थे आपके, तो उसी से रिलेटेड आपका टॉपिक रहेगा। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन है यहाँ पर लिखे हुए हैं, कुछ क्वेश्चन और करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाने के लिए चंद्रमा को आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। यानी कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है, कैसी कक्षा में? वर्ताकार कक्षा में। और वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है, उस बल को हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी मिलता है कि वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल होता है। ठीक है, या पूछ लें कि वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाने के लिए कौन से बल की आवश्यकता होती है, तो कौन से बल की आवश्यकता होती है? अभिकेंद्रीय बल। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कौन प्रदान करता है। तो देखिए यहाँ पर हमने जब टॉपिक पढ़ा था उसमें भी डिस्कशन किया था इसका, तो घर्षण बल नहीं हो सकता। कौन सा बल नहीं हो सकता आपका? घर्षण बल नहीं हो सकता। जो बल है वो कौन सा बल होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। यानी कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा जो वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, उस कक्षा में चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कौन प्रदान करता है? गुरुत्वाकर्षण बल। इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिए, सेकंड क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, इसी से रिलेटेड लास्ट वीडियो में भी हमने प्रॉब्लम सॉल्व की थी। तो अब देखिए क्या है आपका क्वेश्चन, यदि दो पिंडों के बीच की दूरी वर्तमान की दुगुनी कर दी जाए। यानी कि दो पिंड हैं, जैसे मान लिया एक का द्रव्यमान m1 है और एक का द्रव्यमान m2 है, और मान लो कि इनके बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है? r है। ठीक, तो इस स्थिति में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। ये हो जाएगा पहली स्थिति में। अब वो क्या कर रहा है, यदि दो पिंडों के बीच की दूरी वर्तमान की दुगुनी कर दी जाए तथा उनके द्रव्यमान अपरिवर्तित रहें, तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान हो जाएगा। यानी कि दूरी है वो दूरी कितनी कर रहा है, यानी कि अब स्थिति ऐसे बता रहा है वो कि इनके द्रव्यमान तो समान रहे, अपरिवर्तित रहे, और इनके केंद्रों के जो बीच की दूरी है वो कितनी कर दे? 2r, यानी कि दुगुनी कर दे आपकी। तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना आ जाएगा देखिए, तो F इक्वल टू आ जाएगा Gm1m2 अपॉन 2r का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखा जा सकता है आपका, इसको मिटा दूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? F इक्वल टू Gm1m2 अपॉन 2 का स्क्वायर 4r स्क्वायर। तो कंपेयर करें तो ये वैल्यू और ये जो वैल्यू है वो तो सेम आपकी क्या है? सेम है। तो कितना बच गया आपका? इसका कितना गुना रह गया? 1/4 गुना। कितना गुना हो जाएगा? 1/4 गुना। तो ऑप्शन कौन सा आपका? ये इसका आंसर होगा आपका। यानी कि यदि उनके जो केंद्रों के बीच की दूरी है वो दुगुनी कर दी जाए और द्रव्यमान अपरिवर्तित रहे, तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है वो प्रारंभिक का कितना गुना हो जाएगा? 1/4 गुना हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि जो बल है वो दूरी के वर्ग के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी बल का मान क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर करता है, यानी कि इनमें से कौन सी राशि है कि वो उसके ऊपर निर्भर करता है। पहला है आवेश, दूसरा है, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, ये है स्पिन। क्या है? स्पिन आपका। पहला आवेश, दूसरा स्पिन, या इन दोनों के ऊपर या इन दोनों पे ही नहीं। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल की एक विशेषता है या उसका एक गुण है कि गुरुत्वाकर्षण बल ना तो स्पिन पे निर्भर करता है, स्पिन पे निर्भर नहीं करता, और ना ही आपका आवेश के ऊपर निर्भर करता है। तो दोनों के ऊपर ही निर्भर नहीं करेगा। तो ऑप्शन क्या होगा? कोई नहीं आपका। यानी कि आवेश पे भी और इस पे भी निर्भर नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, बिल्कुल सिंपल सा है, ये तो आपको पता भी होगा, लेकिन फिर भी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और इसमें क्या आपका विशेषता देखिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू सब सेम है,
फिर भी आपका क्वेश्चन थोड़ा इसी में गलती हो जाती है। तो क्या पूछा गया, जी का मान पृथ्वी की सतह पर कितना होता है, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी की सतह पर कितना होता है। तो जी का मान पृथ्वी की सतह पर कितना होता है, 9.8। चलो यहाँ तक तो क्लियर है, लेकिन इसमें 9.8 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो तीनों में सही कौन सा है। तो याद रखना इसका मात्रक, तो मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जी का मात्रक पृथ्वी की सतह पर कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें कौन सा है, इसमें इस सेकंड वाला ऑप्शन सही है। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए आपका, इसके अंदर आपका कि जी का मात्रक यानी कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मात्रक क्या होता है। अभी अभी हमने इससे ऊपर वाला किया है, तो अब सभी को पता लग गया होगा कि जी का मात्रक क्या होता है। ये लिखा हुआ जी का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसा क्वेश्चन भी दे दिया जाता है और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, मीटर पर सेकंड करना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर या किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मात्रक क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वाला ऑप्शन इसमें सही है। अब आगे और क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो आगे क्वेश्चन क्या है देखिए। तो ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चन भी हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जी का मान सर्वाधिक कहाँ होता है। जी का मान सर्वाधिक कहाँ होता है। ऑप्शन है ध्रुवों पर, दूसरा भूमध्य रेखा पर, तीसरा दोनों पर, और चौथा पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर। तो देखिए जो जी का मान होता है, हमने जब वीडियो पीछे पढ़ा उसमें हमने पढ़ा था कि जी का मान सर्वाधिक कहाँ होता है। तो ये हम मान लिया ये पृथ्वी है, तो जी का मान ये ध्रुव हो गए और ये आपकी इक्वेटर हो गई, भूमध्य रेखा, और ये आपके पोल्स हो गए। तो जी का मान सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, पोल्स पर होता है। कहाँ पर होता है, पोल्स पर, यानी कि ध्रुवों पर। तो जी का मान सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ध्रुवों पर। ऑप्शन ये वाला सही है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, जी का मान, अब इसी में ये पूछ ले जी का मान, क्वेश्चन नंबर 7। अब आपका जी का मान न्यूनतम कहाँ होता है। तो न्यूनतम भी आपका ध्रुवों के ऊपर तो मैक्सिमम हो गया आपका अधिकतम, तो न्यूनतम कहाँ होगा, इक्वेटर पर, यानी कि भूमध्य रेखा पर आपका। तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा, सही करेक्ट होगा आपका। तो ये था आपका। अब आगे देखिए और क्वेश्चन क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, एग्जाम में काफ़ी बार पूछे भी गए हैं और अब भी आगे आएंगे आपका। अब है क्वेश्चन नंबर 8, जी निर्भर करता है, जी निर्भर करता है। पहला ऑप्शन पिंड के द्रव्यमान पर, किस पर, पिंड के द्रव्यमान पर आपका। दूसरा ऑप्शन ऊंचाई पर, तीसरा ऑप्शन गहराई, और चौथा ऑप्शन सेकंड व थर्ड दोनों। तो जी निर्भर करता है किस किस के ऊपर आपका। तो देखिए जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका सूत्र होता है G = GM अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो पिंड है उसका द्रव्यमान इसके अंदर नहीं है, तो जो आपका G है गुरुत्वीय त्वरण है वो पिंड के द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। ऊंचाई के साथ साथ जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं G के मान में कमी होती है, और ऐसे ही गहराई में जाते हैं तो G के मान में कमी होती है। तो यानी कि ऊंचाई के ऊपर भी निर्भर है और गहराई के ऊपर भी, तो दोनों एक साथ हैं आपके। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये आपका ऑप्शन, यानी कि थर्ड और सेकंड और थर्ड दोनों के ऊपर क्या करता है, ये निर्भर करता है आपका। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको कि पिंड के द्रव्यमान के ऊपर क्या नहीं करता है, ये निर्भर नहीं करता है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका। क्वेश्चन है कि कितनी ऊंचाई पर, क्वेश्चन नंबर 9,
कितनी ऊंचाई पर जी का मान शून्य होता है। तो ऊंचाई पूछी गई आपको कि कितनी ऊंचाई पर जी का मान शून्य होता है। तो पहला ऑप्शन है इसमें पृथ्वी की सतह पर। सेकंड ऑप्शन आपका 3200 किलोमीटर। तीसरा ऑप्शन है आपका 6400 किलोमीटर। और चौथा ऑप्शन है आपका 900 किलोमीटर आपका। तो इसमें कौन सा सही है आपको बताना है कि कौन सी ऊंचाई के ऊपर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य हो जाता है, कितनी ऊंचाई पर। तो हमने सूत्र पढ़ा था, उस सूत्र के अकॉर्डिंग देखिए आपका g इक्वल टू था g डैश या g हाइट हम लिख दें, g हाइट इक्वल टू g 1 - 2h अपॉन r आपका, ये सूत्र था आपका। तो यहाँ पर h का मान कितना रखूं कि ये वैल्यू आपकी 0 हो जाए। तो यहाँ पर यदि मैं h का मान 3200 लिख दूं, कितना लिख दूं 3200, यहाँ पर रख दें 3200 किलोमीटर। तो GH का मान कितना हो जाएगा, G 1 - 2 गुणा 3200 अपॉन में जो पृथ्वी की त्रिज्या है उसकी वैल्यू कितनी होती है 6400 6400 किलोमीटर। तो ये आ जाएगा आपका भाग में 6400। तो 32 दूनी 64, तो ये इससे कैंसिल, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 1। तो ये आ जाएगा GH इक्वल टू G 1 - 1, तो कितना हो जाएगा 0। यानी कि कितनी ऊंचाई के ऊपर 3200 किलोमीटर की ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो जाता है 0। तो कितना आंसर होगा आपका 3200 किलोमीटर। अब इसी में आपका पूछ लिया जाए अगला क्वेश्चन कि कितनी गहराई पर, यहाँ पर ऊंचाई की जगह क्या दे दे आपको। अब अगला क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता आपको कि कितनी गहराई पर जी का मान 0 होता है। अब गहराई पूछ रहा है, अभी ऊंचाई पूछी और गहराई के लिए आपको पूछ लें तो गहराई के लिए सूत्र होता है G डेप्थ इक्वल टू G 1 - D अपॉन R। तो यहाँ पर D का मान कितना रखना चाहिए कि ये टोटल वैल्यू 1 हो जाए, यानी कि D का मान किसके बराबर हो, R के बराबर। और R का मान कितना होता है 6400 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम रख दें GD इक्वल टू G 1 - 6400 भाग में 6400, क्योंकि D का मान 6400 रख दिया और त्रिज्या कितनी होती है पृथ्वी की 6400। तो ये कैंसिल होकर के कितना हो गया 1 हो गया। तो GD इक्वल टू कितना होगा G 1 - 1 इक्वल टू 0। यानी कि कितनी गहराई पर 6400 किलोमीटर की गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो जाता है 0 के बराबर हो जाता है। तो आगे देखिए और क्वेश्चन क्या है आपके। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं, बहुत कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी बार पूछे भी गए हैं और पूछ भी सकते हैं। देखने में सिंपल लगते हैं लेकिन गलतियां हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय, ऐसा लिख दें, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है, यानी कि पृथ्वी के केंद्र के ऊपर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। पहला ऑप्शन आपका 0, सेकंड ऑप्शन आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड फोर्थ ऑप्शन आपका 9.8 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि पृथ्वी के केंद्र के ऊपर। तो देखिए पृथ्वी के केंद्र पर, ये मान लिया पृथ्वी का केंद्र है, ये इसकी त्रिज्या है r। पृथ्वी की सतह पर यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि यहाँ से इसके केंद्र पर जाएंगे तो कितनी गहराई में चले गए, d गहराई में, यानी कि d का मान किसके बराबर हो गया, r के बराबर हो गया। d का मान कितना हो गया 6400 किलोमीटर, और 6400 किलोमीटर हो गया तो g डेप्थ बराबर अभी अभी हमने लिखा G 1 - D अपॉन R। तो d और r बराबर हो गए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से कितनी गहराई पे चले गए हम, r गहराई तक आपका। तो यहाँ पर ये 1 हो गया तो GD इक्वल टू होगा G 1 - 1, तो कितना होगा 0। यानी कि पृथ्वी के केंद्र पर g का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है 0 के बराबर होता है। और देखिए इसमें क्वेश्चन आपके
ऐसे ही क्वेश्चन थोड़े से घुमा करके पूछ लिए जाते हैं, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है लेकिन थोड़े से घुमा देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं आपका। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 12, वस्तु को पृथ्वी की सतह से चंद्रमा की ओर ले जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है? क्या परिवर्तन होता है? पहला ऑप्शन है जी के मान में, यानी कि बढ़ेगा ऊंचाई के साथ। दूसरा ऑप्शन है घटेगा ऊंचाई के साथ। तीसरा ऑप्शन है पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, और चौथा ऑप्शन है 1 व 2 दोनों। तो देखिए, पृथ्वी की सतह से किसी पिंड को चंद्रमा की ओर लेके जाते हैं तो हमें पता है ऊंचाई के साथ साथ जी के मान में क्या होती है? कमी होती है। लेकिन यहाँ ये एक स्पेशल केस है कि पृथ्वी से ऊंचाई पर लेके जाएंगे तो पहले तो आपका गुरुत्वीय त्वरण जी का मान घटेगा, लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो जो चंद्रमा है उसका गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, उसके कारण जी के मान में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो पहले तो घटेगा और फिर क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसमें ध्यान रखना, कभी ऐसा मत कर देना कि घटेगा, क्योंकि किसी ऊंचाई तक जाएंगे हम तब घटेगा और उसके बाद में चंद्रमा के पास जैसे पहुंचेंगे तो चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण उसका मान बढ़ जाएगा आपका, जिसके कारण पहले तो घटेगा और फिर क्या होगा? बढ़ेगा आपका। तो ऑप्शन ये वाला सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, यदि पृथ्वी अपनी एक्स पर घूर्णन करना बंद कर दे तो विषुवत जिसको भूमध्य रेखा भी हम कहते हैं, विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है बढ़ेगा, दूसरा ऑप्शन घटेगा, तीसरा ऑप्शन अपरिवर्तित रहेगा, और चौथा ऑप्शन नन, कोई भी नहीं आपका। तो देखिए, जो आपका जी का मान होता है घूर्णन के कारण, जी रोटेशन बराबर होता है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर थीटा, ये मान होता है आपका। अब ये कह रहा है कि यदि अपनी एक्स पर घूर्णन करना बंद कर दे, यानी कि इसका मान हम 0 कर दें, क्योंकि ओमेगा यहाँ पर घूर्णन वेग कोणीय वेग आपका, तो ये 0 हो जाए तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। पहले भूमध्य रेखा के ऊपर, विषुवत रेखा के ऊपर ये मान था, ठीक है, और जैसे ये मान 0 हो गया तो जी में से लेस जो हो रहा था वो कैंसिल हो गया। तो यानी कि यहाँ पर जी आर का मान कितना हो जाएगा? जी आर बराबर कितना हो जाएगा? जी के बराबर, जी आर बराबर जी के बराबर। तो यानी कि यहाँ पर जो गुरुत्वीय त्वरण उसके मान में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। यानी कि यदि ओमेगा का मान कितना कर दे? 0, तो गुरुत्वीय त्वरण है उसके मान में कहाँ पर? विषुवत रेखा के ऊपर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाएगा आपका। तो ऑप्शन कौन सा होगा? बढ़ेगा आपका, ये ऑप्शन होगा आपका। अब अगला क्वेश्चन और देखें, इसी में यदि दे दिया जाए आपको कि यदि पृथ्वी अपनी एक्स पर घूर्णन करना बंद कर दे, क्या कर दे? घूर्णन करना बंद कर दे, तो ध्रुवों पर, कहाँ पर? ध्रुवों पर जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, या कोई सा भी इसमें नहीं होगा? ठीक है, तो देखिए, यदि पृथ्वी अपनी एक्स पर घूर्णन करना बंद कर दे तो ध्रुवों पर जी का मान क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका कि जो आपका ध्रुवों के ऊपर, कहाँ पर? ध्रुवों पर
जी पोल्स के ऊपर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो जी के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पर इस सूत्र में कहीं पर भी आपके पास ओमेगा नहीं आया, ओमेगा यहाँ पर उपस्थित नहीं है। तो ओमेगा को हम बढ़ाएं या घटाएं तो जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यदि पृथ्वी अपनी एक्स पर घूर्णन करना बंद कर देगी तो उस स्थिति में जी का मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि जी का मान क्या रहेगा, ध्रुवों के ऊपर, कहाँ पर, ध्रुवों के ऊपर क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो ये था हमारा आज का क्विज, जिसमें हमने काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व की, आपकी काफ़ी क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कशन यहाँ पर किया। तो आप भी इसको देखते रहिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।